पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक शख्स ने अपने मुफाद के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। ये तहरीक नहीं, तखरीब और फितना है। पाकिस्तान को किसी सूरत कुर्बान नहीं करने देंगे। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बर वक्त सजाएं देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से धुआंधार खिताब। बोले इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया, फोर्सेज ने भगा दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। वफाकी दारुल-हुकूमत पर धावा बोलकर गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। उनके फसाद से मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अब सख्त फैसले करना होंगे कि मईशत बचानी है या धरने ही होंगे। इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाने वाले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब तो दें। वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया कि केपी हुकूमत को अपनी तवज्जो पारा चनार पर मरकूज करनी चाहिए थी। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है। सरमायाकारी वहां होती है जहां अमन सुकून हो। मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में 33 लाशें लाई गई। हलाक होने वाले किसी एक बंदे का नाम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अलीमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर किसी को पत्थर भी लगा हो तो बता दें, वहां पर कैमरे मौजूद थे। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। बगैर एनओसी अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में तकरीबन निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो चुका है। मोहसिन नकवी का पीजीआई के खिलाफ तौहीन अदालत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पीएम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मी एहलकारों की इयादत की। जलाए गए कंटेनर में एहतजाज और हमले की सारी मनसूबाबंदी थी। जली हुई दस्तावेजात का फॉरेंसिक कराया जाएगा। पता चलाएंगे कि कौन से सबूत मिटाए गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अलीमीन गंडापुर को नाम बदलकर भगोड़ा रखने का मशवरा। कहते हैं अलीमीन गंडापुर भगोड़ा है, दूसरी बार भागा। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका है। उनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे। अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बुशरा बीबी इस नियत से आई थी कि खून बहाना है। सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार इनके हमराह थे। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंच गई? क्या इन्हें और खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया है? मौलाना फजलुर रहमान ने भी सवाल उठा दिया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में खून रेजी की सियासत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में कल जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। एहतजाज करने वालों को भी चाहिए तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों के इलेक्शन से दूर होने से ही सुकून आएगा। केपी और बलोचिस्तान में बदअमनी है और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की आईजी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमला किया जाए तो ये एहतजाज नहीं, क्राइम है। आईजी इस्लामाबाद बोले, एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा गाड़ियों को पकड़ा गया। 40 खतरनाक हथियार जब्त किए। कानून नाफिज करने वालों के 71 एहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 26 को गोलियां लगी। 164 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं, शरपसंदों की वजह से होने वाली तकलीफ़ का एहसास है। अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई ने संगजानी पर जलसे की इजाज़त दी। बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। घरेलू ख़वातीन 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रहीं। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा, तुम आगे जाओ, मैं पीछे आती हूँ। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फ़रार होते देखा। पीटीआई का इनकलाब दुम दबाकर भाग गया। मरियम औरंगज़ेब की भी तनकीद। कहा, 9 मई पार्ट 2 नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के ज़िम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं।
बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने देखते ही गले से लगाया, बार बार मिलते रहे। कहा, तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सदर के एजाज़ में जोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिपह सलार का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। आलमी और इलाकाई अमन के लिए बेलारूस के किरदार की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन व सलामती के लिए किरदार को भी सराहा। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। जनरल योंग की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत और अज़म की तारीफ। देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़म का भी अयान। बानी PTI की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी ने जना हाउस, अस्करी टावर हमला और शादमान थाने को जलाने समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी को मुकदमात से डिस्चार्ज करने की इस्तदा नहीं कर रहा। ज़मानत मांग रहा हूँ जो मुलजिम का हक है। आज तक इल्ज़ामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने कहा, गिरफ्तारी से पहले 7 मई को बानी ने साजिश तैयार की। यास्मीन, राशिद, असलम इकबाल और दीगर को जलाओ घेराव का मंसूबा बना कर दिया। बानी बादशाह नहीं, उनका हर जुर्म मुकाबले मवाख़ज़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना खत्म। वफाकी दारुल-हुकूमत में बंद सड़कें खोल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती ज़िंदगी बहाल। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बहाल। आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। डी चौक और मुल्हिका सड़कें भी साफ कर दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर भी उठा लिया गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। आईनी बेंच में PTI एहतजाज का जिक्र। एडवोकेट जनरल KP की एहतजाज के दौरान अमवात पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ़ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हुए? लोग पूछते हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था? गवर्नर KP का सवाल। फैसल करीम कुंडी बोले, गरीब आवाम से हल्फ लिया, वो डी चौक में खड़े रहे, लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भाग गए। बेहतर होता वज़ीर आला इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे की आग बुझाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हमारे जादूगर वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध की जेल जाने वाले मुजाहिरीन की ज़मानत कराने की भी पेशकश। सुप्रीम कोर्ट बार का वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे का मुतालबा। एलामी में कहा कि बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। तसादुम में मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए। बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए जानी नुकसान से बचा जा सकता था। वफाकी हुकूमत से वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी अवामी नुमाइंदे को सौंपने का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कल की सूरत हाल पर फौरी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पहली बार 100 इंडेक्स 99,000 की सतह अबूर करके बंद हुआ। सियासी बेयकीनी ख़त्म होते ही एक ही रोज़ में 4 नफसियाती हदें बहाल।
इंडेक्स 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 99,269 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में सरमाए की मालियत 5 खरब 25 अरब रुपए इजाफे से 125 खरब रुपए से ज़ायद हो गई। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर इजलास, हुकाम की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी खुशाइंद इक़दाम है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। क़याम अमन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आला की जांबक अफराद के वरसा को माली इमदाद की अदायगियाँ जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान का पहला फ्रंटियर डेटा सेंटर बनेगा। चीन के इश्तराक से सेंटर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने असूली मंजूरी दे दी। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सक्खर बैराज की तामीर नौ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े कर दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों की सक्खर बैराज पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला को बताया, सक्खर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली का मनसूबा 17 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। साबिक कंजर्वेटिव लीडर विलियम हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। विलियम हेग नए साल के शुरू में चांसलर का बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ उठाएंगे। बानी PTI ने भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो इंतखाबी दौर से पहले ही आउट हो गए थे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। पहला मैच मेज़बान टीम और दूसरा ग्रीन शर्ट्स ने जीता था। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादाद खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।